नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए कार्य के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ये मैंने कुछ नया करने का प्रयास किया है और ये देखिए, ये मेरे पास एक पुराना शादी का कार्ड था जो प्रायः सब घर में कहीं न कहीं मिल ही जाता है और इसको मैंने इस्तेमाल करके कुछ नया करने का प्रयास किया है। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं। तो ये शादी का कार्ड था और मेरे पास तरह चमकीली कागज़ थे, उसको लगा करके और यहाँ पे सब पढ़ें लिख दिया और ये हमारा एक बुकलेट की तरह बनके तैयार हो गया। अब इस बुकलेट के अंदर क्या है, इसमें है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो बहुत ही ज़रूरी सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, जो हमारे बच्चों को आना ही चाहिए और हमें भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको मैंने समेटने का प्रयास किया है। तो चलिए आप लोगों से भी साझा करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा एक रूप दिया है और ये बहुत आकर्षक लग रहा है। तो अगर ये आकर्षक रूप में होगा तभी बच्चों को अच्छा भी लगेगा, मैंने सोचा और इसको बनाया। तो चलिए साझा करते हैं। ये प्रथम पृष्ठ इस तरह से कुछ आएगा। यहाँ पे एक स्टार रखा है क्योंकि हमारे बच्चे स्टार हैं। बाल सामान्य ज्ञान कोश कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के, वो इसमें मिलेंगे आपको। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। पहले हमारे देश के विषय में उन्हें सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चन हैं। पहले हेडिंग है हमारा देश भारत। तो पहला प्रश्न है हमारे देश का नाम क्या है? तो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। भारत में कितने राज्य हैं? तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों की तरफ। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई सन 1947 संविधान सभा के माध्यम से। तिरंगे में रंगों का क्रम क्या है? तो तिरंगे में सबसे पहले केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। तो 3/2। तिरंगे में बने चक्र का रंग कैसा होता है? तो तिरंगे में बने चक्र का रंग गहरा नीला होता है। चक्र में कितनी तीलियां बनी हैं? 24 तीलियां। चक्र की तीलियां प्रतीक हैं किस चीज़ का? समय का, कि वो हमें 24 घंटे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्वज का चक्र कहाँ से लिया गया है? तो वो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। केसरिया रंग प्रतीक है। झंडे में जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग प्रतीक है सत्य, शांति और पवित्रता का। हरा रंग प्रतीक है हरियाली और समृद्धि का। तो ये जो हमारे झंडों में तीनों रंग हैं ये किसके प्रतीक हैं? ये बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है, हमको भी जानना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन इसमें। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ पर लिखा है सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। धर्म चक्र पर कौन से पशु बने हैं? अश्व और बैल। हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रगान अंगीकृत किया गया है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान गायन का समय 52 सेकेंड, जो सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और वो आनंद मठ से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। राष्ट्रीय गीत लिखा है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और राष्ट्रीय गीत गायन का समय 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया अप्रैल 1973 में। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता का। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर। तो ये सामान्य जानकारी हमारे पूरे देश के विषय और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। अब आते हैं हम अपने प्रदेश की तरफ। उसके बारे में भी बच्चों को सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली का तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली मोय या चीतल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। और हमारा राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। हमारे प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। हमारे ज़िले का नाम लखनऊ, हम लखनऊ में रहते हैं। हमारे ब्लॉक का नाम गोसाईगंज। तो ये बहुत सामान्य जानकारियां हैं जो हमारे देश और प्रदेश के विषय में हैं, वो प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए, ये सोच करके हमने इसको बनाया है। अभी और भी बहुत से सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, और ये जानकारी आप बच्चों तक ज़रूर साझा करिए। चलिए एक बार और दिखा देते हैं। इस तरह से पूरा मैंने इसको पहले तो ये पुराने कार्ड को यूज़ करके इसको पूरा बनाया इस तरह से। अब ये हमारी एक अच्छी सी डायरी, एक बुकलेट तैयार है जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। इसका जो सेकंड भाग है आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और भी प्रश्न हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसको 2 भागों में बनाया है हमने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अपना सब बहुत ध्यान रखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।